नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो घोटाला का पर्दाफाश हुआ था कि किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर 10वीं 12वीं पास लोगों को एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन राजस्थान मेडिकल काउंसिल में किया गया और उसके जो रजिस्ट्रार हैं राजेश शर्मा, उनको सरकार ने निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच हो रही है। इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस मामले में राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब की है, पूरी जानकारी मांगी है, पूरा डेटा मांगा है। और ये रिपोर्ट का कोई टाइम तो नहीं बताया गया, लेकिन जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार को एनएमसी को इस रिपोर्ट को पेश करना है। आपको पता ही है कि एनएमसी देश की अल्टीमेट बॉडी है मेडिकल के मामले में, मेडिकल कॉलेज के मामले में, रजिस्ट्रेशन के मामले में, और जो गाइडलाइन तय करती है राज्यों के जो मेडिकल काउंसिल हैं उनके लिए कि क्या उनकी सीमाएं हैं, क्या कानून है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्राथमिकताएं हैं, जो अनिवार्य जो तौर तरीके हैं, जो दस्तावेज हैं, वो तय करता है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो जब ये इस घोटाले का 2 दिन पहले जब पर्दाफाश हुआ तो राजस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से नेशनल मेडिकल कमीशन को कोई सूचना नहीं दी गई। मीडिया में चूंकि जब ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने, एनएमसी ने सो मोटो अपने स्तर पे राज्य सरकार को नोटिस जारी करके इसका जवाब तलब किया है। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन देखना चाहता है कि इस मामले में वास्तव में हकीकत क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या और दूसरे लोग जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी तरफ से कहीं कोई इन्फ्लुएंस का प्रभाव इस्तेमाल करके इस पूरे प्रकरण को लेफ्ट राइट किया जा रहा है, कोई तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, ये आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हमेशा ये वादा और दावा करती रही है भ्रष्टाचारियों से को दंडित करने का, उनसे निपटने का, और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है। ये बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार का मामला है। और दोस्तों, ये सिर्फ खाली भ्रष्टाचार का मामला होता, जैसे पानी विभाग, बिजली विभाग, रोड विभाग में आए दिन आप अखबारों में, मीडिया में देखते रहते हैं कि किस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। लेकिन यहां तो सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ करने का जो भ्रष्टाचार हुआ है वो ऐसा है कि पूरे देश में शायद ये आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब 10वीं और 12वीं पास सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको एक तरह से डिग्री जो धारी एमबीबीएस है, जो पीजी जो डॉक्टर्स करते हैं, उनके इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर दिया और उनको प्रैक्टिस करने की छूट दे दी। न जाने वो कहां कहां पर पूरे, न केवल राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में, वो बिहार में मजे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक उन्होंने प्रैक्टिस के नाम पर, वो जो झोला छाप डॉक्टर हैं, 10वीं 12वीं पास हैं, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, कितने लोगों की जान पे बनाई होगी, कितनी बीमारियों को उन्होंने लाइलाज बना दिया होगा। जो लोग उनके पास इलाज कराने आए होंगे, क्योंकि उनको ये भरोसा हो गया होगा कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने उनको रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन का वो सर्टिफिकेट बाकायदा डिस्प्ले करते होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज उनके पास आ सकें और लोगों का भरोसा हो सके कि हाँ, ये एक जेन्युइन डॉक्टर हैं, ये प्रॉपर एमबीबीएस की डिग्री या पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इस सारे घोटाले घपले में आश्चर्य की जो सर्वाधिक बात है दोस्तों, वो है राजस्थान का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने स्तर पर सूचनाएं एकत्र करता है कि किसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। यानी कि जो सोर्स हैं उसके, जो नौकरी के, उसके जो बिजनेस के जो सोर्स हैं, वो जो खास तौर से नौकरी पेशा लोगों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके मामले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यह कार्रवाई करता है और निगाह रखता है इन सब चीजों के लिए। इंटेलिजेंस के आधार पर इनपुट कलेक्ट करता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि जयपुर में ही मुख्यालय है एंटी करप्शन ब्यूरो का और जयपुर में ही आरएमसी का जो है वो ऑफिस भी है। मेन ऑफिस है आरएमसी का, एक ही ऑफिस है यहाँ पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल का, वो भी जयपुर में है। दोनों के बीच में मुश्किल से कोई दूरी जो है
वो आप समझिए 5 किलोमीटर से भी कम है। इसके बावजूद भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ना तो इंटेलिजेंस के आधार पर यह पता चला कि यहाँ आरएमसी में क्या क्या कारनामे, क्या क्या काले कारनामे किए जा रहे हैं। और आश्चर्य की इससे भी ज्यादा सर्वाधिक आश्चर्य, जो बड़ा आश्चर्य है, वो ये है कि 3 दिन हो गए दोस्तों इस घपले घोटाले को उजागर हुए। अभी तक एंटी करप्शन ने अपने स्तर पर कोई भी ना तो प्राथमिकी दर्ज की, ना कोई पूछताछ की, ना जो निलंबित राजेश शर्मा हैं रजिस्ट्रार, उनके बारे में कोई छानबीन की। तो आप जानते हैं दोस्तों, अभियुक्त को, आरोपी को इतना काफी होता है अपने बचाव के लिए, सबूत को हटाने के लिए, क्योंकि जब मामला जब कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पे ये केस जरूर कमजोर पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि एंटी करप्शन को जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई, जैसे ये प्रकरण का उजागर हुआ, तत्काल राजेश शर्मा के जितने भी बैंक अकाउंट थे और उनका जो पर्सनल मोबाइल है, जो लैपटॉप है, जो ऑफिस के जो कंप्यूटर है, उनका सारा डेटा, उसकी कम से कम डेटा की फोटोकॉपी, एक कॉपी उसकी अपने पास रखनी चाहिए थी, ताकि कोई उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सके, कोई उसको क्षति नहीं पहुंचा सके, कोई उससे खिलवाड़ तथ्यों से तोड़ मरोड़ नहीं कर सके। लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लगता यही है कि हाथ पैर बंधे होते हैं। जब तक सरकार कोई इशारा नहीं कर दे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई करता भी है तो मास्टर, बाबू, चपड़ासी, पटवारी, ग्राम सेवक और ये जो छोटे अधीनस्थ स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, इनके खिलाफ जरूर वो 500, 1000, 2000, 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले पकड़े जाते हैं, इनके खिलाफ वो डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन लगता यह है कि ऐसे बड़े मामलों में एंटी करप्शन सिर्फ सरकार का मुंह ताकता है। जब तक सरकार से हरी झंडी नहीं मिल जाती, जब तक एंटी करप्शन ब्यूरो कोई का हाथ किसी भी मामले में नहीं डालता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, इस मामले में अभी तक जो जांच कमेटी थी, जो चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं इकबाल, उन 5 सदस्यीय समिति के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने इस मामले में जांच की है, लेकिन जांच का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और जांच क्या है इसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। जो एनएमसी ने जो सरकार दरअसल इसमें एक जांच और भी अपने स्तर पर करवा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग है राजस्थान का, वो ये करवा रहा है कि 2022 के बाद आरएमसी ने रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर दिया था और ऑफलाइन के जो रजिस्ट्रेशन है वो करीब 70,000 हैं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि इससे पहले के रजिस्ट्रारों के मामले में जांच करने के लिए, या जो निलंबित राजेश शर्मा का मामला जांच का, वो जो 70,000 डॉक्यूमेंट है उनकी जांच करना आसान नहीं है। तो अभी फिलहाल तो फोकस जो है स्वास्थ्य विभाग का जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं की जांच करने की है, वो जानना चाहता है डिपार्टमेंट। लेकिन सवाल ये है कि जांच कब तक चलेगी, आखिर इस मामले में इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है, और क्या तब तक जो 10वीं 12वीं पास जो सैकड़ों लोग हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो नीम हकीम है, क्या वो लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या वो उल्टी सीधी बीमारियों का जो इलाज उल्टे सीधे तरीके से मनमर्जी से करते रहेंगे? क्या वो उनको रोकने का कोई तत्काल उपाय नहीं है, कोई तेजी से त्वरित उपाय सरकार नहीं कर सकती? क्या सरकार के पास मशीनरी का अभाव है? क्या सरकार के पास पुलिस का अभाव है? सरकार के पास दोस्तों सारी ताकत होती है, लेकिन जब इच्छा शक्ति, आपको पता ही है कि सरकार आतंकवादियों के ठिकानों से उनको निकाल कर गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या ये जो नीम हकीम फैले हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल राजस्थान में किया गया, क्या इनको पकड़ने में इतना टाइम लगाना चाहिए? तब तक दोस्तों वो निश्चित तौर पर इलाज करते रहेंगे। अब हो सकता है खबर के बाद वो लोग भी लापता हो गए हों और वो भी सबूतों से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि गाज तो उन पे भी गिरेगी, कानून का शिकंजा तो उन पर भी कसने वाला है, निश्चित तौर पर है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कानून उन तक पहुंचेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथ कब तक उनकी गर्दन पे पहुंचेंगे, तब तक वो काफी हद तक हो सकता है कि अपने सबूतों से हेर फेर कर लें, उसका नुकसान भी पहुंचा दें, ताकि उनको जब मुकदमा अदालत में चले, उनकी जब गिरफ्तारियां हों, तो वहां उनको काफी फायदा मिल सके। तो ये दोस्तों पूरा सीन मैंने आपके सामने रखा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने राजस्थान मेडिकल काउंसिल का रखा है। ये हाल है, हजारों के मामले आज भी पेंडिंग है, क्योंकि राजेश शर्मा ने जो उसका जो रिकॉर्डिंग का जो वीडियो जब सामने आया था, ऑडियो जब सामने आया था, तो उसमें साफ कहा था कि हम तो जायज काम के भी पैसे लेते हैं और ये तो नाजायज काम है, ये तो फर्जी रजिस्ट्रेशन हमने किया है। तो निश्चित तौर पर हजारों जो एमबीबीएस और जो पीजी
के जो रजिस्ट्रेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके मामले वहां पर अटके हुए हैं। तो नए रजिस्ट्रार जो अब आए हैं वो उनके मामले को उन्होंने ये भी कहा भी है कि उनकी प्राथमिकता है कि तेजी से इनके जो मौजूदा पेंडिंग जो रजिस्ट्रेशन के मामले हैं उनको वरीयता के आधार पर निपटाया जाए तेजी से, ताकि राजस्थान में जो चिकित्सकों की कमी है, और अभी आपको बताइए कि राजस्थान में एग्जाम होने वाला है, शायद नवंबर या दिसंबर में वो एग्जाम होगा एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती के लिए। तो उसके बाद आप देखिए कि हजारों मामले यहाँ पेंडिंग है। तो वो जो एस्पिरेंट हैं, जो एमबीबीएस के जो अभ्यर्थी हैं जिनको एग्जाम में अपीयर होना है, वो अभी तक लटके हुए हैं। और उनके मामले में हालांकि प्रयास यही किया जा रहा है अब जो नए रजिस्ट्रार आए हैं उनकी तरफ से कि किसी भी तरह से जो पेंडिंग मामले हैं, जो जायज मामले हैं, उनका निस्तारण किया जाए। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और दोस्तों, मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो तो उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।